शेयर मार्केट बनियान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है BLS इंटरनेशनल सर्विस LTD की बात करेंगे, जिसको शॉर्टकट में BLS के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में करीब करीब कहता है कि यहाँ पे 9% या 8% के आसपास में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि आपका लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। कहता है कि जैसे आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर कहता है करीब करीब कहता है 448 के आसपास में कहता है कि ओपन हुआ है। और उसके बाद कहता है हाई जो बनाया है आपका 494 के आसपास से बनाया है। और लो की बात करते तो 436 के आसपास से बनाया है। मार्केट का 20,000 करोड़ के आसपास में नज़र आती है। अब पी रेशियो 48 के आसपास में नज़र आती है। लाभांश भी देती है जिसमें 0.20% के आसपास में नज़र आती है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की बात करते तो 581 का 21 के आसपास में नज़र आती है। और बाउनिक लो की बात करते तो 262 के आसपास में नज़र आती है। तो कुल मिलाकर कहता है कि यह शेयर जस्ट आपका डबल्स आपका रिटर्न दे चुका है। एक टाइम में कहता है कि यह शेयर जो था प्रीवियस क्लोज की और आपको इंडिकेट किया गया था नेगेटिव से आपका कहता है कि प्रीवियस क्लोज की और अग्रसर हुआ। उसके बाद यहाँ से लगातार आपका तेज़ी आपको देखने को मिली है। यहाँ पे कुछ आपका कहता है हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं 1 बाय 1। तो यदि यहाँ पे 5 डेज़ के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर 10% का पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है 450 के अग्रसर हुआ था, फिर करेक्शन हुआ, लगातार यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहीं पे 1 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में उतना अच्छा रिटर्न्स देखने को नहीं मिलती है, मात्र 1% के आर इंडिकेट करता है, जो एक टाइम में 500 के आसपास में था। लगातार आपका कहता है कि सपाट बनाने के बाद तेज़ी दिखाई दिया, फिर आपका करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी करेक्शन, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 37% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है कि 350 के आसपास में था। यहाँ तेज़ी के बाद यह शेयर 450 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, पुनः करेक्शन हुआ, लगातार तेज़ी के बाद यहाँ पे करेक्शन, उसके बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 1 जनवरी 2025 की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2025 से कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देती है, जिसमें 1% का ही आपका पॉजिटिव होकर रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 500 के आसपास में तक करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, उसके बाद करेक्शन, यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 1 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल में भी आपका रिटर्न्स ठीक ठाक आपका नज़र आती है, जिसमें 24% के आसपास में पॉजिटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 400 के आसपास में था। फिर यहाँ गिरकर शेयर आपका कहता है 300 का अग्रसर हुआ, पुनः तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी यहाँ पे पुनः आपको देखने को भी मिली है। यदि यहाँ पे कहता है कि 5 सालों के डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में भी आपका रिटर्न ठीक ठाक नज़र आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स है, जिसमें आपको कहता है कि 2600% के आसपास में था। 1 लाख का वैल्यू 37 लाख के आसपास में नज़र आती है। इस ग्राफ के माध्यम से समझने का भी कोशिश करते हैं। कहता है कि आपका 7 फरवरी 2020 में इसका जो प्राइस था करीब करीब कहता है कि 17 के आसपास में था, ये बढ़कर 485 के आसपास में जा चुका था। 1 लाख का वैल्यू 27-28 लाख 30 लाख के आसपास में पहुँच चुका है। मल्टी बैगर या शेयर है। यदि यहीं पे कहते हैं कि 31 अगस्त 2020 की यदि बात किया जाए तो 30 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, पुनः बीच में करेक्शन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे गिरकर शेयर पुनः आपका 23 के आसपास में भी आपका आने का कोशिश किया गया है 7 मई 2021 में। उसके बाद पुनः इसमें तेज़ी देखने को मिली, और यह आपका तेज़ी इतना था कि आपका कहता है कि तेज़ी बढ़कर 185 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया है। उसके बाद पुनः करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, उसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी हुआ, जिसमें 389 के आसपास में आने की कोशिश किया गया 25 जनवरी 2024 में। उसके बाद पुनः आपका करेक्शन हुआ, और उसके बाद करेक्शन के बाद तेज़ी, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलती है। यदि इसकी टारगेट प्राइस के स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके टारगेट जो प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो यहाँ पे ऊपरी लेवल तक जाने का दमखम रख सकती है, जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो बनाया था। यानी कि फ़िलहाल के लिए आपका 500 से भी आपका ज़्यादा आपका कहता है कि यह शेयर्स आपका टारगेट प्राइस आपका रख सकते हैं 521 का, और इंडिकेट किया गया है। और यदि यहीं पे स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो फ़िलहाल के लिए जो इसका कहता है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक आने का भी थोड़ा सा दमखम रख सकती है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है 430 के आसपास भी बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें, और सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।